बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूरजनगढ़। वहां की रानी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता, बुद्धि और दया के लिए प्रसिद्ध थी। देश विदेश से कई राजा उसकी प्रशंसा सुनते और उससे विवाह करने का स्वप्न देखते। इसी बीच तीन पड़ोसी राज्यों के राजा, राजा विक्रम, राजा आदित्य और राजा तेजस रानी चंद्रलेखा का हाथ मांगने उसके दरबार आए। तीनों राजा बलवान, बुद्धिमान और वीर थे। रानी ने तीनों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया, लेकिन एक साथ तीनों से विवाह तो नहीं हो सकता था। इसीलिए रानी ने उन्हें एक परीक्षा देने को कहा। रानी ने कहा, जो भी 3 दिन में सबसे कीमती और अनोखी वस्तु लाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। तीनों राजा अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। राजा विक्रम उत्तर दिशा की ओर गए। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करके वह एक जादुई संत के पास पहुंचे। संत ने उन्हें एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें वह जो चाहे देख सकते थे। राजा विक्रम संत का आशीर्वाद लेकर प्रसन्नता से लौटे। राजा आदित्य पूर्व दिशा में गए। वहां उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिली जिसमें एक वृद्ध योगी तपस्या कर रहे थे। योगी ने राजा को एक उड़ने वाली कालीन दी जो पलक झपकते ही किसी भी जगह पहुंचा सकती थी। राजा आदित्य भी खुशी खुशी लौटे। राजा तेजस दक्षिण दिशा में गए। वहां उन्हें एक समुद्र के किनारे एक बूढ़ा नाविक मिला। नाविक ने राजा तेजस को एक जादुई अमृत फल दिया। उस फल को खाने से मरा हुआ भी जीवित हो सकता था। राजा तेजस भी अमृत फल लेकर सूरजनगढ़ लौटे। 3 दिन बाद तीनों राजा दरबार में उपस्थित हुए और अपनी वस्तुएं रानी के सामने रखी। रानी ने पहले दर्पण में देखा तो पाया कि उसकी प्रिय सखी बीमार होकर मृत्युशैया पर है। वह घबरा उठी। तब राजा आदित्य ने उड़ने वाली कालीन पर रानी और तीनों राजाओं को बैठाया और सब लोग उस सखी के पास पहुंचे। वहां पहुंचने पर देखा सखी अंतिम सांसें ले रही थी। राजा तेजस ने तुरंत अमृत फल सखी को खिला दिया। चमत्कार हुआ और सखी फिर से जीवित हो उठी। रानी चंद्रलेखा की आंखें भर आईं। अब समय था निर्णय का। रानी ने कहा, तीनों राजा महान हैं। विक्रम ने भविष्य दिखाया, आदित्य ने रास्ता दिया और तेजस ने जीवन दिया, लेकिन जिसने जीवन बचाया उसका उपकार सबसे बड़ा है। इसलिए रानी ने राजा तेजस को अपना जीवन साथी चुना। तीनों राजाओं ने एक दूसरे को गले लगाया और वचन दिया कि सदा मित्र रहेंगे। रानी और राजा तेजस का विवाह धूमधाम से हुआ। तीनों राज्यों में खुशी का माहौल छा गया और वे सभी मिलकर वर्षों तक प्रेम और सद्भाव के साथ राज्य करते रहे।